चलो होमवर्क निकालो पहले। ईएलपी कितने दिए थे मैंने? ईएलपी नहीं दिया था? ओई वन में कुछ क्वेश्चन दिया था? ओई वन में कितने क्वेश्चन दिया था? 8 क्वेश्चन। ओई टू में दिया था? ओई वन में क्वेश्चन दिया ही नहीं था? 1 से 15 तक तो हो रखा होगा। पहले तो रखा था, उसके आगे नहीं दिया था ना। ओके, ओई टू में कितने क्वेश्चन दिए थे? कुछ क्वेश्चन दिए थे, सॉल्व हो गए? डाउट भी है? रखे रहो, आगे बात करेंगे। चलो, क्या पढ़ाया था आप लोग को? पीयूएस यूएस इन पढ़ा दिया था आपको? इतना बहुत है, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या क्या पढ़ दिया था भाई, वहां बताना। हो गया था? आगे बढ़िए, अब देखो। सीओएस पीओएस इन सीओएस एंड पीओएस इन रेन डालिए। सीओएस एंड पीओएस इन एलीन सिस्टम। कठिन चीज है, आसान करते हैं इसे। नाम सुना है आप लोगों ने एलीन सिस्टम के बारे में? जीआई के अंदर पढ़ाया था। कहाँ पढ़ाया था आप लोग को? जीआई। क्या लिखा आपने? सीयूएस पीयूएस इन एलीन सिस्टम। एलीन सिस्टम किसे बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस डबल बॉन्ड सिस्टम इज नोन एज। पढ़ाया हुआ है। इसमें दो इन्वायरमेंट आते हैं, एक आता है स्क्वायर प्लेनर, एक आता है टेट्राहेड्रल। बोलो मेरे भाई, कब आता है स्क्वायर प्लेनर, कब आता है टेट्राहेड्रल? व्हेन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड अगर आपका ऑड आए। कैसा है भाई? तो इन्वायरमेंट कैसा रहेगा? स्क्वायर प्लेनर। अगर स्क्वायर प्लेनर होगा तो क्या हमेशा स्लाइस मिल जाएगा? स्क्वायर प्लेनर है तो हमेशा क्या मिलेगा? स्लाइस। हमेशा कैसा होगा? इनएक्टिव। बोलो मेरे भाई, वो कहाँ मिलता था? वो जीआई करता था। बोलो मेरे भाई, अगर आपने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्या ले लिया बेटा? इवन, तो कैसा इन्वायरमेंट होता है? तो लिखिए, कॉन्टिन्यूअस डबल बॉन्ड सिस्टम इज नोन एज एलिन सिस्टम। continuous double bond system is known as Allen system. Continuous double bond system is known as Allen system. फिर लिखो, if number of double bond is odd, if number of double bond is odd, number of double bond is odd, then it has square planar environment. If number of double bond is odd, then it has स्क्वायर प्लेनर इन्वायरमेंट। पाया था ना भाई आपको? इसमें आप मुझे बताओ, अगर हमारे पास यहाँ पर ए आए, यहाँ पर आए सी, लिखना नहीं है, यहाँ पर आए पी, यहाँ पर आए क्यू, डबल बॉन्ड था भाई। ऐसे में बेटा यहाँ रख दे सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर आए डबल बॉन्ड सी, यहाँ लिखा बेटा हमने ए बना दिया, क्या बना दिया बेटा? बी। यहाँ बना दिया मैंने पी, यहाँ बना दिया मैंने क्यू। अब बताओ, प्लेन परपेंडिकुलर प्लेन परपेंडिकुलर प्लेन, कैसा इन्वायरमेंट है? क्या प्लेनर इन्वायरमेंट है? तो हमेशा क्या मिलेगा इसके अंदर? पीओएस, स्लाइस पीओएस मिलेगा। बोलो भाई, क्या लिखा आपने? इफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इज ऑड, देन इट हैज, सो स्लाइस पीओएस ऑलवेज प्रेजेंट, सो स्लाइस पीओएस, सो स्लाइस पीओएस is always present, so it is optically inactive. बोलो मेरे भाई, आया कि नहीं आया? छापिए से। सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर आया ए, यहाँ पर आया बी, यहाँ पर आया ए, यहाँ पर आया बी। हाँ भाई, पूछूंगा सीओएस कैसा एनवायरनमेंट है इसमें? स्क्वायर प्लेनर है ये। तो सीओएस सेंटर से आगे जाके ऊपर, सेंटर से आगे पीछे मिलेगा क्या? सीओएस, सीओएस मिलने वाला। पीओएस की बात करें, कितने पीओएस है? गलत आंसर है।
दो मिलेगा, कौन कौन सा? एक मिलेगा स्लाइस, बोलो मेरे भाई, ये क्या मिलेगा? स्लाइस। और एक मिलेगा यहाँ पर परपेंडिकुलर। समझ में नहीं आ रहा है? इस बार ऐसे काटोगे तो सामने सामने बराबर मिलेगा। नहीं आया था? आया कि नहीं आया? लिख लो, दो पीयूएस है, देखो ना, प्लेन परपेंडिकुलर, प्लेन परपेंडिकुलर प्लेन, क्या दिक्कत है? बी तो है ये। ओके, अब ठीक है, अब सही है भाई। बी लिखा हुआ वो, कुछ और लिख लिया था क्या आप लोगों ने? पी लिख लिया था, कोई बात नहीं, बी बना लो। बताओ भाई, यहाँ पर आया बेटा सी डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड सी। यहाँ पर आया ए, यहाँ पर आया बी, यहाँ पर आया ए, यहाँ पर आया बी। पहला क्वेश्चन, या बी लिखा हुआ ध्यान रखना। हाँ भाई, सी ओ एस, सी ओ एस, पी ओ एस, कैसा इन्वायरमेंट है? स्क्वायर प्लेनर। एक तो हमेशा मिलेगा, नाम क्या है? स्लाइस। समझ में नहीं आ रहा है? लिख तो दिया, स्लाइस पी ऑलवेज प्रेजेंट इन दिस केस। हाँ, इस बार परपेंडिकुलर मिलने वाला नहीं है, तो ऐसे ऐसे काटने किनारे, और ऐसे काटोगे तो मिरर लगाओगे, हाँ इसके सामने ये आना चाहिए, इसके सामने ये आना चाहिए। आया कि नहीं आया भाई? कितना मिलेगा यहाँ पर? ए, वो भी कौन सा वाला? स्लाइस। तो एलियन सिस्टम में अगर आपको एक्टिव बनाना है तो कंफर्म हो गया, हेलो कंफर्म हो गया, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने नहीं होने चाहिए? ऑड नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऑड अगर हो गया तो कैसा हो जाएगा भाई? प्लेनर। और प्लेनर हो जाएगा तो क्या हमेशा मिलेगा? स्लाइड। तो सीयूएस मिलता रहे ना मिलता रहे, फर्क उसे पड़ता नहीं है। आगे बात करें भाई, चलिए। और अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इसके अंदर इवन हुए तो इन्वायरमेंट कैसा रहेगा? और जहां टेट्राहेड्रल आता है वहां पर हम लोग सीवीएस पीओएस की बात करेंगे। तो फिर आगे लिखिए, इफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इज इवन, इफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इज इवन, then it has tetrahedral environment, then it has tetrahedral environment। चलो समझाते हैं भाई। आप मुझे बताओ, यहाँ पर आया सी डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर आया ए, यहाँ पर आया ए, यहाँ पर आया बेटा मान लो ए, यहाँ पर आया ए। पहला क्वेश्चन, अगर ये वाला प्लेन में है तो ये कैसा होगा साहब? ये वाला, ये कैसा हो गया? परपेंडिकुलर। तो आपको जो दिख रहा है एक्चुअल में ऐसा है ही नहीं। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ध्यान से देखना, ये ऐसे बनेगा, देखना ध्यान से, सी डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड सी, ये दोनों कहाँ है बेटा? प्लेन में। देखो प्लेन बना दिया ना, ये कहाँ होगी? तो एक कहाँ होगा साहब? इसके पीछे होगा, और एक कहाँ होगा? इसके आगे। ऐसे है ये। आया कि नहीं आया भाई? अब आप मुझे बताओ, क्या यहाँ पर सीयूएस हो सकता है कि नहीं? आप बताओगे, मुझे नहीं पता था, दिमाग लगाइए। सीयूएस, सीओएस, सीओएस बताओ भाई, हो सकता है? देखो ये आपके सामने कौन है बेटा? प्लेन। कहाँ है? प्लेन। और आपने कहा भाई हमारे पास दो और आके आ गए यहां पर, बताओ, बताओ ना, सीओएस मिलेगा क्या? कैसे बोले हो सकता है? सीओएस मिलेगा क्या? टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में कहाँ सीओएस मिल जाएगा आपको? यहाँ पर सीओएस मिलने वाला नहीं है। तो एक बार कंफर्म हो गया, इफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इज इवन देन वी नेवर चेक सीओएस इन एलिन सिस्टम। पहला पॉइंट लिखिए, इफ नंबर ऑफ डबल, नहीं मिलने वाला, if number of double bond is even in alene system then COS never exists। if number of double bond is even in alene system then COS never exists। मिलता ही नहीं है, तो क्या मिल सकता है बताओ भाई? इस बार रुको, इस बार टेट्राहेड्रल एक एटम पे है या अलग अलग एटम पे? दो भी है। देखो ऊपर देखो, एक भी यहाँ है और एक भी कहाँ है? नीचे। अच्छा बताओ, अगर मैं इसको ऐसे कट करूं, स्लाइस, अगर स्लाइस कट करूं ऐसे, तो आधा तक कट जाएगा? बोलो यार, कहां से पास होगा? यहाँ पर ऊपर से पास होगा, ए के सामने। ऐसे इसको स्लाइस करो ऊपर वाले को,
बोलो मेरे भाई। तो अगर इसको स्लाइस करोगे ऐसे तो क्या पास यहां से करेगा? अब बताओ, ऊपर देखो, ऊपर देखो। जब भी यहां पर हम लोग कट करेंगे तो जिस वी को कट करते हैं, यहां आप ए लगाओ, बी लगाओ, पी लगाओ, क्यू लगाओ, क्या ये स्लाइस हो जाना है? बोलो भाई। जिस वी को कट करेंगे उसे भूल जाओ, है ही नहीं, क्योंकि हाफ हाफ हो चुका है। चेक कहां कर लो? आमने सामने। नहीं आया? जब इसे कट करेंगे तो इसे भूल जाओ। चेक कितने बार करना पड़ेगा? 2। इसे कट करो, भूल जाओ। आमने सामने बराबर है। इसे कट करो, आमने सामने। अब बताओ, एलिन सिस्टम में जब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आपका इवन आए तो हमें यहाँ पर पीओएस के लिए कितनी बार चेक करना पड़ता है? एक भी को कट करेंगे तो भूल जाएंगे, बचे हुए को आमने सामने चेक कर लो। अब बताओ इसके अंदर कितने पीओएस हैं? और 2 पीओएस है तो आप कंपाउंड क्या बोलोगे साहब? इनएक्टिव। आया कि नहीं आया? अब इसी क्वेश्चन को मैंने इस प्रकार से लिख दिया, देखना ध्यान से। सी डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, सी। यहां लगाया बेटा मैंने वापस ए, यहां लगाया मैंने ए, यहां लगाया मैंने पी, यहां लगाया मैंने क्यू। अब आप मुझे बताओ, मैं फिर से बोलता हूं, सीओएस तो साहब नहीं है। जब पीओएस की बात कर लो, क्या पीओएस एक आ गया? क्या बोलोगे इसे? इनएक्टिव। अब आप मुझे बताओ, यहां पर आया सी डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, सी। यहां लिखा मैंने ए, यहां लिखा मैंने बी, यहां लिखा मैंने ए, यहां लिखा मैंने बी। अरे काट दो ऐसे, ये ऐसा होता ही नहीं है। अरे अभी पढ़ाया यार आपको। ये कैसा होता है? ये आपका इस प्रकार से होता है, सी डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, सी। यहाँ पर आया ए, यहाँ कौन आया भाई? बी। यहाँ पर मान लो ए ऐसे है तो बी कहाँ आएगा? ऐसे। ऐसे है ये। समझ में आई बात? ए और बी यहाँ है, ए और बी यहाँ है। इसे कट करोगे तो भूल जाओ, ए के सामने कौन? बी। इसे कट करोगे भूल जाओ, ए के सामने कौन? बी। कटेगा कि नहीं कटेगा? पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। कटेगा क्या? बताओ भाई, सीओएस इसके अंदर, सीओएस, पीओएस भी, और दोनों ना हो कंपाउंड क्या बन जाता है? एक्टिव। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, क्या इसके अंदर कायरल सेंटर है? बोलो मेरे भाई, नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन है, क्या विदाउट कायरल सेंटर भी कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर्स हो सकता है? यस। क्या एक्टिव हो सकता है? यस। एग्जाम्पल सामने है। बोलो मेरे भाई। क्या चीज? अच्छा, यहाँ पर बी लिखना है। हाँ, गलती लिख दिया। आया कि नहीं आया भाई? तो आपका विदाउट कायरल सेंटर भी कंपाउंड एक्टिव हो सकता है, ऑप्टिकल आइसोमर्स शो कर सकता है। एग्जाम्पल कौन सा बताओगे? एलिन सिस्टम। लिख लो। सर काटना पीटना समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, लास्ट में बताऊंगा ट्रिक, याद कर लेना। नेक्स्ट क्लास में 3-4 पर एक्स्ट्रा लेके आया करो। सर लाल पीला हरा जरूरी है तुम्हारे लिए? भाई 5 कलर यूज करता है भाई, ये तो चलता ही नहीं है। डिसाइड कर लो। ठीक है। लिख पाए क्या? बताओ हेलो। हमने जीआई में पढ़ा था, नंबर ऑफ जीआई में। हेलो, जीआई के अंदर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कैसे होने चाहिए थे? ऑड। और ये किनारे बैलेंसी अलग अलग, अलग अलग। याद आया कुछ? ऐसे जब यहाँ बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए, देखो ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने होने चाहिए? और ये दोनों सेम चाहिए। सेम ले तो क्या हो जाएगा? सेम ले तो क्या हो जाएगा? इनएक्टिव। डिफरेंट लेके एक तरफ भी सेम कर क्या हो जाएगा? इनएक्टिव। नहीं समझ में आई बात? क्या चाहिए? अलग अलग। यहां पर भी अलग अलग, क्रॉस मत करना। अरे आया कि नहीं आया? अब समझिए। एलिन सिस्टम में चाहे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन हो या ऑड हो, अगर बैलेंसी अलग अलग है तो हमारे काम का दोनों होता है। जब ऑड होता है तो जीआई शो कर जाता है। बोलो यार। स्क्वायर प्लेनर ए और बी, ए और बी उल्टा कर लो, ट्रांस बन जाएगा। पर वो इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकल का पार्ट नहीं होगा। और जब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन हो जाए, टेट्राहेड्रल, अलग 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 अलग, तो सीओएस पीओएस नहीं मिलता, क्या बन जाता है? ऑप्टिकल आइसोमर्स। आया कि नहीं आया? मतलब एलिन सिस्टम में चाहे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कैसा भी हो, अगर अलग अलग बैलेंस के किनारे पे है तो दोनों ही काम के हैं, या तो जीआई शो करेगा या तो ऑप्टिकल। आया कि नहीं आया? सोच लो भाई। बस दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या होना चाहिए? किनारे बैलेंसी
अब कब जी आई कब ओ आई डिसाइड करेगा, स्क्वायर प्लेनर है या टेट्राहेड है। स्क्वायर प्लेनर हुआ तो जी आई, टेट्राहेड्रल हुआ तो बोलो भाई ओ है। आया कि नहीं आया भाई। और आसान करते हैं, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड गिन लो। इवन हुआ तो, इवन हुआ तो, और ऑड हुआ तो। समझ में नहीं आया पक्का। ये भी समझ में नहीं आता, याद करो भाई। डबल बॉन्ड जीआई शो करता है कि नहीं करता। कितने डबल बॉन्ड होते हैं, एक होता है, वो ऑड है। समझ में नहीं आ रहा है, आया कि नहीं आया भाई। हटा रहा हूं, समझना। हमारे सामने कॉन्सेप्ट आता है, डॉग ने लगाया डीओ। डॉग डीओ कॉन्सेप्ट आसान है। अब आप मुझे बताओ, इन एलिन सिस्टम, रुक जाओ, बड़ा आसान है, बिना पेन चलाए समझो। डबल बॉन्ड, क्या लिखा बेटा यहाँ पर, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। अगर बेटा क्या आ जाए, इवन, तो कहां पहुंच जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स में। बस शर्त क्या है, डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हो। अरे आया कि नहीं आया। अच्छा बताओ, अगर हमारे पास नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ऑड आ जाए तो कहां पहुंच जाएगा साहब, जी आए। बस शर्त वापस वही है, नंबर ऑफ जो यहाँ पर ग्रुप लगे हो कैसे होते चाहिए, डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए। आया कि नहीं आया भाई, अभी भी नहीं आया। मतलब एलिन सिस्टम में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन हो या ऑड हो, और वैलेंसी कैसी हो साहब, डिफरेंट ग्रुप्स। तो या तो जीआई का पार्ट होगा या तो ऑप्टिकल का पार्ट होगा। आया कि नहीं आया, छाप लीजिए, डॉग डीओ, डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड। कहां अटैच हो, डिफरेंट ग्रुप अटैच एट ईच टर्मिनल, at each terminal of double bond। हाँ भाई लिख लिए, आगे पढ़ाया जाए। चलिए लिखिए, सी डबल बॉन्ड सी यहाँ पर आया, डबल बॉन्ड सी यहाँ पर आया, सी एल बी आर, सी एल बी आर, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, सी एल बी आर, सी एल बी आर, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी यहाँ पर आया, सी एल बी आर, सी एल बी आर, सी डबल बॉन्ड सी, सी एल बी आर। कठिन तो नहीं लग रहा क्वेश्चन। अब आप बताओ, एक रिंग को कैसे मान सकते हैं एज ए डबल बॉन्ड, पढ़ा रखा है जीआई के अंदर। बोलो मेरे भाई। अब आप मुझे बताओ, इन्वायरमेंट देखो, आप इन्वायरमेंट रुको, पहला वाला कैसा इन्वायरमेंट है, प्लेन परपेंडिकुलर, प्लेन परपेंडिकुलर, कैसा इन्वायरमेंट, टेट्राहेड्रल। किसकी बात नहीं बनने वाली, जीआई की बात नहीं बनेगी। किसकी बात बन सकती है, ओआई। एक शर्त और देख लो, क्या, डिफरेंट ग्रुप्स, अलग अलग है कि नहीं है, अलग अलग है कि नहीं है। किसका पार्ट होगा, ऑप्टिकल का पार्ट होगा। और कैसा कंपाउंड है बेटा, ये एक्टिव। बोलो मेरे भाई। अच्छा ये वाला इन्वायरमेंट, प्लेन परपेंडिकुलर, प्लेन परपेंडिकुलर, प्लेन, कैसा इन्वायरमेंट, स्क्वायर। अगर स्क्वायर प्लेनर है तो क्या मिलने वाला है, स्लाइस। स्लाइस तो मिल गया, खत्म। बोलो यार, इनएक्टिव हो गया, मतलब आपका ऑप्टिकल वाला पार्ट नहीं है। किसकी बात करेंगे, जीआई। अलग 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 घुमा दोगे तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। बोलो बोले भाई,
किसका पार्ट बोलोगे साहब? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का पार्ट है। और ये कैसा है भाई? ऑप्टिकल की बात करें तो ये इनएक्टिव है। नहीं आया? मतलब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कैसे भी आए, हमारे काम के दोनों है। अब ये कैसे करेंगे सॉल्व? कुछ नहीं है, लगातार है ना। क्या क्या? प्लेन परपेंडिकुलर प्लेन परपेंडिकुलर प्लेन। कैसा एनवायरनमेंट है? बोलो मेरे भाई, स्क्वायर। स्क्वायर प्लेन एनवायरनमेंट को क्या मिलना ही मिलना है? स्लाइस। इनएक्टिव हो गया, मतलब किसका काम नहीं होने वाला? ऑप्टिकल नहीं है। इस बात करेंगे जीआई, अलग अलग और अलग अलग। क्या बोलोगे साहब? ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का पार्ट है। ये आ जाओ। अरे 1 2 3 4 इवन आया तो हटेला जाएगा। बोलो मेरे भाई, क्या हो गया? ऑप्टिकल आइसोमर्स का पार्ट आ गया। कैसा कंपाउंड है ये? एक्टिव। ये कटेगा, ये बचेगा, ये कटेगा, ये बचेगा। ना यूएस है ना पीयूएस। नहीं समझ में आता, याद रखो। डबल बॉन्ड दिखे या रिंग दिखे, अगर लगातार दे रखे तो इवन और देखो, अपने आप आंसर आएगा। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट आता है, तब फिशर में पढ़ा दिया मैंने, फिशर उसर में तो लास्ट चल रहा, मतलब ये फिशर, न्यूमान, सॉहर्स, वेजडेस, कन्वर्जन। अरे मस्त रहो, फिर तो हो गया। लिखो भैया, होमवर्क जरूर कर लेना, क्योंकि जितना पढ़ाते हैं उतना होमवर्क देते हैं आपको, तुरंत सब रिवीजन हो जाएगा और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अगर 4 दिन बाद करोगे कुछ ना होने वाला। ठीक है भाई? हेडिंग डालिए, सीओएस एंड पीओएस इन बाईफिनाइल सिस्टम। ऐसे, इन बाईफिनाइल सिस्टम। क्या होता है बाईफिनाइल? ढंग से सुन लेना, बड़े अच्छे क्वेश्चन है ये। हेलो, आप मुझे बताओ, ये आपका है बाईफिनाइल, दिख गया भाई? पहला क्वेश्चन मुझे बताओ, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है? बोलो भाई, कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा। अगर सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर, तो क्या हो सकता है यहाँ पर? और फ्री रोटेशन हो सकता है। तो आप मुझे बताओ, ये दोनों रिंग प्लेनर होंगे या नॉन प्लेनर? दोनों पॉसिबिलिटी है। बोलो मेरे भाई, क्या होगा? एक बार क्या होगा? दोनों प्लेनर। और जब हल्का घुमा दिया तो? फिर हल्का घुमाओ, फिर घुमाओ, फिर घुमाओ। समझ में आ रही बात? नहीं बात समझ में आई? तो आप मुझे बताओ, अभी क्या है यहाँ पर? पीयूएस है कि नहीं है? तो बोलो मेरे भाई, है कि नहीं? हल्का घुमा दो, अब होने वाला। क्वेश्चन अगर ये कर लो तब, अरे कहे नहीं है? इसे स्लाइस करो इधर वाले को। दोनों दोनों किताब दो, ये पढ़ते हैं, सब मैथ के स्टूडेंट है। स्लाइस करो इस वाले को, इसको स्लाइस करो इसको। तो क्या यहां से पास होगा? रिंग के सामने क्या, आधे रिंग के सामने क्या मिलेगा? आधा। ये तो हाफ हाफ हो गया। इसे स्लाइस करो। बोलो मेरे भाई, तो जब दोनों रिंग परपेंडिकुलर होते तो कितनी बार कट सकता है ये? 2 बार। अरे नहीं समझ में यार। और जब दोनों रिंग प्लेन में होते तब भी कितनी बार? 2 बार। कब? एक बार बीच से और एक बार परपेंडिकुलर और एक बार स्लाइस। नहीं आया भाई? तो अब बताओ, इसके अलावा अगर हल्का सा टिल्ट कर दो कुछ मिलने वाला? अब बताओ, इसमें कौन कौन से कन्फॉर्मर्स में सीवेस पीएस मिलते हैं? 2 जगह, जब दोनों प्लेनर होते हैं या दोनों क्या होते हैं? नई बात समझ में आई? तो लिखो भाई, गिवन बाइफिनाइल कंपाउंड फॉर्म infinite number of conformational isomers. Biphenyl form infinite number of conformational isomers in which in which in which two conformers in which two conformers have plane of symmetry. First, when both ring present in one plane. First,
फर्स्ट व्हेन बोथ रिंग प्रेजेंट इन, हाँ भाई, वन प्लेन। सेकेंड कब, व्हेन बोथ रिंग प्रेजेंट परपेंडिकुलर। समझ में आई बात? कितने कन्फॉर्मेशन आइसोमर बनने इसके, उसमें से कितने इनएक्टिव। और कोई कंपाउंड अगर कन्फॉर्मेशनल आइसोमर शो कर रहा हो और एक भी कन्फॉर्मर उसका इनएक्टिव हो जाए तो नेचर में, बोलो भाई आया कि नहीं आया, फिर लिखिए आगे। समझ में नहीं आई बात? तो कब, जब प्लेनर होगा तब काट सकते हो, और जब परपेंडिकुलर होगा तब काट सकते हो। और एक भी कन्फॉर्मर अगर इनएक्टिव तो नेचर में कंपाउंड कैसा, इनएक्टिव। तो लिखो सो, उसे लिखिए भाई, सो एबव बोथ कन्फॉर्मर्स इज इनएक्टिव। सो एबव बोथ कन्फॉर्मर्स इज इनएक्टिव। So above both conformers is inactive. So in nature, biphenyl is inactive. आपसे कहा गया, हेलो, आपसे कहा गया इसको एक्टिव बनाना है। रुको, इनएक्टिव क्यों हो रहा बच्चा? क्योंकि ये घूम घूम के दो कन्फॉर्मर बना ले रहा है। तो पहला काम देखो, इसका घूमना बंद कर दो। बोलो मेरे भाई, क्या कर दे, डबल बॉन्ड नहीं बना सकते, ऑलरेडी 4 बॉन्ड बन चुका है यहाँ पर। आप यहाँ डबल बॉन्ड नहीं बना सकते। घूमना बंद कर दोगे तो क्या बंद हो जाएगा बनना, कन्फॉर्मर्स बंद हो जाएगा। बोलो मेरे भाई। और यहाँ घूमने से रोकने के लिए एक नया वर्ड यूज किया गया, स्टेरिक क्राउडिंग। स्टेरिक इनहिबिशन नाम सुना है क्या? स्टेरिक क्राउडिंग नाम सुना है क्या? अगर मैं इसके ऑर्थो पोजीशन पर, कहां पर बेटा, व्हेन वी प्लेस एट ऑल ऑर्थो पोजीशन बल्कि ग्रुप, बोलो मेरे भाई, तो क्या होगा बताना, समझना। अगर मैंने यहाँ पर कोई बल्कि ग्रुप लगा दिया, ध्यान सुनना, यहाँ लगाया बेटा मैंने इस प्रकार से, और यहाँ पर मैंने मान लो लगा दिया ऐसे, ए यहाँ लगा दिया, ए यहाँ लगा दिया, ए यहाँ लगा दिया, ए बेटा हमारे सामने कैसा बताना बेटा, क्या ये लार्ज ग्रुप और एटम होगा? बोलो मेरे भाई। तो इनके खोपड़े क्या होंगे आपस में, और टकराएंगे तो क्या होगा, अपने टकराहट को दूर करने के लिए क्या करेगा, खोपड़े टकरा रहे हैं और बीच में बॉन्ड सिग्मा है, क्या ये खोपड़े टकरा रहे हैं भाई आपस में, अरे आपस में टकरा रहे हैं ना, ये घूम गया, घूमते एक खोपड़ी यहाँ है, एक खोपड़ी यहाँ है। बोलो भाई, अब क्या होगा, टकराना बंद हो जाएगा। क्या वापस जा पाएगा ऐसे? क्यों नहीं जाएगा, फिर टकरा जाएगा। तो आप ऑर्थो पे बड़े ग्रुप लगा के क्या रिस्ट्रिक्ट कर देते हो, रोटेशन अक्रॉस बोथ रिंग। मेरी बात समझ में आई? फिर लिखिए, व्हेन बी प्लेस, थ्योरी है पूरा ये, व्हेन बी प्लेस लार्ज ग्रुप और एटम, व्हेन बी प्लेस लार्ज ग्रुप और एटम at all ortho position, when we place large group or atom at all ortho position in biphenyl, then due to repulsion, then due to steric repulsion, both ring present perpendicular to each other, both ring present perpendicular to and free rotation across sigma bond, and free rotation across sigma bond is restricted. क्या समझ पा रहे हो आप? पक्का? तो ये कंपाउंड कैसे बनेगा, ये आपस में कैसे, एक प्लेन में परपेंडिकुलर। तो ये कंपाउंड साथ साथ बनाओ, आप बनाओ। तो ये कंपाउंड कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये बन गया यहाँ पर
ये आ गया कार्बन यहां पर, समझ पा रहे क्या लिखा है ये? सर्कल के बीच में, तो ये रिंग ऐसे है और ये रिंग कैसी है, परपेंडिकुलर है। यहाँ क्या लगा बेटा हमारे सामने, ए, यहाँ क्या लगा भाई, ए, ये कहाँ लगा होगा ऐसे, ये लगा होगा ए यहाँ, और यहाँ पर ए कहाँ लगा होगा, इस प्रकार से। समझ पा रहा, ये कंपाउंड इस प्रकार से है कुछ, दोनों रिंग कैसे हो गए, एक प्लेन में है और एक कैसा हो गया, परपेंडिकुलर। नहीं बात समझ में आई? ऐसे मान लो, नहीं आया समझ में भाई, कठिन है मामला। कैसा एनवायरनमेंट है ये, टेट्राहेड्रल। कैसा एनवायरनमेंट है बेटा, टेट्राहेड्रल। देखो ध्यान से, अगर मैं इस एक को मिलाऊं ऐसे, एक भी बनता दिखेगा आपको, एक भी यहां बनता दिखेगा, और एक भी अगर प्लेन में, दूसरा भी कहां के, परपेंडिकुलर। नहीं आया? कौन सा हाइड्रोजन? अब ये जब उठेगा ऐसे तो कहां दिखेगा, आपकी तरफ नहीं दिखेगा? ये भगवान, मैथ के स्टूडेंट है ये। देखो एच यहां लगा था, एच यहां लगा था, जब घुमाओगे तो कहां पहुंच गया, आपकी तरफ आ गया। तो मैं कौन सा विदेश वाला बता रहा हूं, मैं भी वही बता रहा हूं। कुछ नहीं होता, भूल जाओ, कुछ नहीं है, मैं ट्रिक लिखाने जा रहा हूँ, देख लिया करो, आंसर हो जाएगा। फालतू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अरे बच्चा, एच यहां लगा होगा वेज पे, ये वाला एच कहाँ होगा, प्लेन में, ये कहाँ होगा, बैक साइड, ये कहाँ होगा, बैक साइड, क्योंकि रिंग ऐसे से ऐसे हो गया। तो पहले एच कहाँ लगा था, ऐसे से लगा था, अब घुमा दो तो एच कहाँ होगा, आपकी तरफ होगा, वेज पे जाएगा। ये कहाँ पहुंच गया, डैश पे। ये सीखना है आपको। लिखा दो क्या यार, यहाँ पर देख लो ग्रुप अलग अलग, यहाँ देख लो ग्रुप अलग अलग, खत्म, बन गया एक्टिव। लिखा दो कैसे, लास्ट में, जिसको समझ में ना आए। ठीक है भाई, अब तो समझाते हैं आगे कहानी है क्या। तो बताओ मेरे भाई, चलो अब इसी में बताना, इसी में, हेलो, COS, COS क्यों नहीं है भाई, ये आपका रिंग ए और ए ऐसे है, और ये वाला ए और ए ऐसे है, सेंटर से आगे जाके ऊपर जाओगे, यहाँ जाओगे नीचे हवा मिलेगा। बोलो मेरे भाई, समझ में आई बात? तो इन बाइफिनाइल वी नेवर चेक, कब, जब ये दो रिंग कैसे हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर। बोलो मेरे भाई, तो यहाँ पर COS मिलने वाला नहीं है, किसकी बात होने वाली है बेटा? अब ये थोड़ा सा समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। दो भाई, वो भी तो, ये आपको समझना है, रुक जाओ, इधर आइए, इधर आइए, आप इधर आइए, खड़े यहाँ पर। आपको इस रिंग को ऐसे देखना है, पकड़ना, और आप इस रिंग को कर लो परपेंडिकुलर, पकड़ो। हाँ भाई ऑनलाइन, ऊपर को दिख नहीं रहा उनको। यहाँ क्या लगा बेटा, ए और ए, यहाँ भी क्या लगा है, ए और ए। अब समझ में आ रही कहानी? अगर मैं इसको यहाँ स्लाइस कर दूं, ये क्या होगा, आधा, ये क्या होगा, आधा। मतलब जिस रिंग को स्लाइस करते हैं, यहाँ आप ए ना लगा के पी लगा लो, क्यों लगा लो, क्या हाफ हाफ हो जाएगा? और क्या ये यहाँ से पास होने वाला है, ए के सामने क्या मिलेगा, ए। नहीं आया समझ में? अब एक बार इसको कर दो स्लाइस, अगर ये स्लाइस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हाफ, क्या पास यहाँ से होगा, ए के सामने क्या मिलेगा, ए। अब बताओ बाइफिनाइल में जब दो रिंग घूम जाते हैं तो हमें कितनी बार कट करना पड़ता है, दो बार, एक बार इसे स्लाइस और एक बार इसे स्लाइस। अभी भी नहीं आया? ट्रिक समझो, जिस रिंग को कट करेंगे तो इसके आर्थ में जो मर्जी लगा लो, वो आपको हाफ हाफ हो जाएगा। बचे हुए को आमने सामने चेक कर लो, अगर डिफरेंट मिला तो इस तरफ से पीओएस नहीं होगा। फिर चेक करो इधर से, इसे स्लाइस करेंगे तो यहाँ कुछ भी लगा लो, हाफ हाफ हो चुका है। बचे हुए को आमने सामने चेक कर लो। अभी भी नहीं आया? कितनी बार चेक करना, बैठ जा भाई, कितनी बार चेक करना है, दो बार। ट्रिक समझो, ट्रिक, जिस रिंग को स्लाइस करेंगे उसे बचे हुए को आमने सामने चेक, बस ये मतलब ना, इधर से भी देखो, इसे कट किया तो इसे भूल गए, बचे हुए को आमने सामने चेक, तो लिख लो भाई,
ट्रिक लिख लो इसके अंदर, जिस रिंग को कट करेंगे उसे भूल जाएंगे, बचे हुए को आमने सामने चेक करना है। अरे हिंदी में लिख लो, काम का है। या पीछे और लोग बैठे थे, कहाँ चले गए? पिछले क्लास में आते हैं, आए नहीं आज? तो पहले क्लास में आए थे, आए नहीं आज? बढ़िया है। जिंदा करो बेंजीन। अरे ऑक्सीजन कहाँ गायब कर दिए? ए कहाँ गायब कर दिए? कैसे परपेंडिकुलर घुमाओगे उसे बिना खोपड़ी के? इसलिए भाई जिस रिंग को कट करेंगे उसे बचे हुए को आमने सामने चेक कर लो। और कितनी बार चेक करना है? एक बार लेफ्ट, एक बार राइट। ये ट्रिक है, अगर आपको काटना पीटना नहीं आता तब के लिए है ये ट्रिक, याद रखो, काम बन जाएगा। तो आपको हर एक सिस्टम में जितना पढ़ाया है अमूमन मैंने ट्रिक जरूर बताया है। और आपको नहीं आता काटना पीटना तभी टेंशन वाली बात है, आंसर तब भी आपका आ जाएगा। समझ में आ गई कहानी? चलो हटाओ भाई। एक मिनट यहाँ, एक मिनट, ये एक कौन कौन नहीं होना चाहिए? अब स्मॉल कौन सा, जैसे खोपड़ी छोटी हो तो एक कौन कौन नहीं होना चाहिए भाई? ए हमारे पास एच डी और टी मत कर देना। क्यों? छोटी खोपड़ी है, टकराएगा ही नहीं, और नहीं टकराएगा तो, अरे यहाँ देखो ना, ऐसी अच्छी लगा था बच्चा, तो घूमेगा, और घूमेगा तो इसके दो कन्फॉर्मर्स ऐसे आएंगे जो कैसे होंगे? इनएक्टिव। तो नेचर में क्या कहलाएगा वो? इनएक्टिव। आया कि नहीं आया? ओके, हटाओ ये सब। फाइंड आउट, अरे ये लिख लेना यहाँ पर, ए क्या क्या नहीं होना चाहिए, एच डी और टी। हाँ लिखो, फाइंड आउट ऑप्टिकली एक्टिव एंड इनएक्टिव कंपाउंड्स। छोटी खोपड़ी, बड़ी खोपड़ी, CH3, CH3, COH, NO2। फटाफट लिखो, COH, NO2, NO2, COH। समझ में इसको आना होगा, इतने समझ में आ जाएगा। जो 15 क्वेश्चन लिखो तभी समझ में नहीं आता। और जिंदा रखना है बेंजीन को ऑक्सीजन के साथ। देखो अभी तक जिंदा नहीं बनाया बेंजीन। तीन, देखिए वहां का बना, इससे पहले वाले जिंदा कहा है बेंजीन? उसके पहले वाले क्वेश्चन में जिंदा कहा है बेंजीन? दूसरा वाला कहा बेंजीन जिंदा है? सब समझ में नहीं आ रहा है इसको। उसके ऊपर वाले देखो रिंग में, उसके बाजू वाले में देखो, सब मार रखा है बेंजीन। अरे ऑक्सीजन दे दिया करो उसे। नहीं, आप पर भी डिस्कस नहीं करना है, एग्जाम में पास में नहीं आपको रोल नंबर मिलेगा। चलो बताइए, आपको अगर काटना पीटना नहीं आता तो मैंने आपको एक ट्रिक लिखा दिया है, उससे भी आप आंसर सॉल्व कर सकते हो। जब मैं इसको काटूंगा तो इस रिंग को भूल ही जाओ, बिल्कुल कुछ नहीं है, भूल जाओ, कुछ भी लगा लो। अब यहाँ कट करो, आमने सामने बराबर, वो यहां से मिलने वाला। अब यहाँ काटेंगे तो इसे भूल जाएंगे, आमने सामने बराबर है, तो एक तरफ से कट गया, एक तरफ से भी कट गया तो पीवेस आ गया।
अब पीओएस अगर आ गया तो कंपाउंड कैसा, इनएक्टिव। क्या बात समझ पा रहे हो भाई? तो आप मुझे बताओ पहले वाले में कितने पीओएस है? अगर पीओएस यहाँ पर एक है तो क्या बोलोगे इसे, इनएक्टिव। आसान है यार। दूसरा वाला क्वेश्चन, दूसरा ये क्वेश्चन रखा है, दूसरा ये था, ये आपके आईआईटी जे का हुआ क्वेश्चन है। इसे काटा भूल गया, आमने सामने बराबर, इसे काटा भूल गया, आमने सामने बराबर। सर सीयूएस नहीं दिख रहा है क्या, सीयूएस? अरे अभी लिखाया था, बड़ी खोपड़ी होती है तो घूम जाता है, टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट है, क्या नहीं मिलता, सीयूएस नहीं मिलता। सीयूएस लिख के बैठे हुए हैं। बताओ भाई ये कैसा हो गया, ना सीयूएस है ना पीओएस है, क्या बोलोगे? ये कंपाउंड एक्टिव है, बहुत बढ़िया। या तो सोच समझ के आंसर देना। अरे क्या बात कर रहे हो? हाँ भाई यहाँ कैसा है, सी एस थ्री से तो पढ़ाया गया था, अगर सेम हो गया ऑर्थो पे तो मामला गड़बड़। समझो, ऑर्थो पे ग्रुप लगाते हैं रिस्ट्रक्टर रोटेशन बनाने के लिए, फ्री रोटेशन को रोकने के लिए। क्या घूम चुका है भाई? और जैसे ये घूम गया क्या हो गया, परपेंडिकुलर। इसे काटेंगे तो भूल जाओ, आमने सामने, यहाँ तो मामला बराबर है, यहाँ मामला बराबर, तो जरूरी नहीं कि आपका आर्थो से मामला बने, बेटा से बन सकता है। तो इधर से काटोगे तो नहीं कटेगा, इधर से काटोगे तो यहाँ मामला बराबर नहीं है। आया कि नहीं है भाई? तो आसान कर दूं आपको, ऐसे आप देख लिया करो, ऐसे बना के हर तरफ अगर मामला बराबर दिख जाए, किसी भी एक तरफ, किसी एक रिंग में आपको बराबर दिख जाए, सीधे बोलो साहब इनएक्टिव। नहीं समझ में आई बात? और इधर भी इनएक्टिव, इधर भी बराबर ना दिखे, इधर भी बराबर ना दिखे, सीधे बोल दो क्या, एक्टिव। फिर से बताऊं, देखो दोनों रिंग में सीधे बोलो इनएक्टिव। बोलो यार, ऐसे लाइन खींच लिया करो, और किसी भी एक रिंग में आमने सामने बराबर, सीधे लिख दो साहब इनएक्टिव। आसान ट्रिक बता दिया। बोलो यार, जरा यहाँ खींचो, आमने सामने, यहाँ बराबर था, यहाँ पर क्या था अलग अलग, इससे नहीं हुआ। यहाँ भी देखो, दोनों रिंग में अगर आमने सामने बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, एक्टिव। एक भी बराबर हो गया तो इनएक्टिव। खींचो यहाँ से, ये कैसा हो गया, अलग अलग। यहाँ पर तो सेम था, बट यहाँ कैसा हो गया, अलग अलग। क्या ये यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ कौन है, कार्बन। क्या बोलोगे साहब यहाँ पर, क्या एक्टिव बोल देंगे? यहाँ जाओ, सीधे लाइन खींच लो वैसे। यहाँ कैसा है भाई, अलग अलग। यहाँ मामला ठीक है, यहाँ देखो, बी आर के सामने बी आर, कार्बन के सामने कार्बन, ये तो कट चुका था। बोलो भाई, और एक तरफ भी आमने सामने रिंग बराबर दिख जाए, इनएक्टिव बोल दो, इससे आसान नहीं कर सकता। और नहीं काटना पीटना था तो ये आपको लास्ट ट्रिक बता दिया आपको। क्या बोला आपने यहाँ पर, इनएक्टिव। बोलो यार, सब जिंदा भैया, जिंदा कर लो बेंजीन, ऊपर भी जिंदा बन लो बेंजीन। ठीक है भाई, बोलो मेरे भाई। तो आपको एक्टिव इनएक्टिव देखना, उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। एक बार रुको, ये एक्टिव है कि नहीं है, एक्टिव है कि नहीं है, ये भी कितना है, एक्टिव। क्वेश्चन पूछा यहाँ पर, नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने हैं? अरे सब sp2 है यार। कितना है साहब, 0। अब बताओ, क्या विदाउट कायरल सेंटर भी कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव हो सकता है? देखो, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स। कायरल सेंटर कंटेनिंग कंपाउंड, कायरल सेंटर कंटेनिंग कंपाउंड, कायरल सेंटर कंटेनिंग कंपाउंड इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। हाँ जी, ट्रू या फॉल्स? कैसे देखा आपने? अगर एक कायरल सेंटर होता तब दिक्कत नहीं है, मगर एक से ज्यादा हो जाए तब। जैसे आप मुझे बताओ, यहाँ आया ओ एच, यहाँ आया एच, यहाँ आया ओ एच, यहाँ आया एच, यहाँ पर आया सी ओ एच, यहाँ पर कौन आया बेटा, सी ओ एच। इसको बोलते हैं हम लोग टार्टेरिक एसिड। क्या बोलते हैं भाई? इसके बहुत यूज है आगे। क्या नाम है इसका, टार्टेरिक एसिड। बताओ एक्टिव एंड एक्टिव, बोलो यार। कितने कैरा सेंटर यहाँ पर है, 2। तो लिखो फॉल्स, और लिखो एग्जाम्पल, 2 कैरा सेंटर बट इनएक्टिव। हाँ, अगर यही लिखा होता 1 कैरा सेंटर तब सही है, तब हमेशा एक्टिव होता वो। लिख लिया भाई, अगला लिखिए।
only chiral center containing compound. Second statement, only chiral center containing compound so SHOW, so optical activity, कैंसो लिख लो, कैंसो ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये नहीं कहा मैंने कि एक हो या दो या तीन हो, बताओ। टू है, ये क्या लिखे हो, क्या लिखा, क्या लिखा, कैन, कैन हटा लो, गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो अंग्रेजी है यार। कैन हटा लो, सो ऑप्टिकल एक्टिविटी, बताओ भाई, बोलो भाई फॉर, कैन हटा लेना, क्योंकि कैन में तो हो भी सकता है और नहीं भी। सो ऑप्टिकल एक्टिविटी गलत है भाई, बोलो मेरे भाई। फिर लिखो विदाउट कार्य सेंटर, विदाउट कार्य सेंटर, फॉल्स लिख लेना इसको, विदाउट कार्य सेंटर कंपाउंड शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, कैन शो, आप यहां पर कैन लगा लेना, विदाउट कार्य सेंटर कंपाउंड कैन शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, बोलो भाई ट्रू है। कौन कौन से, एलिन सिस्टम और बाइफिनाइल, मान लिखना, फॉर एग्जांपल एलिन सिस्टम एंड बाइफिनाइल, फॉर एग्जांपल एलिन सिस्टम एंड बाइफिनाइल सिस्टम, एलिन सिस्टम एंड बाइफिनाइल सिस्टम। फिर लिखो नेक्स्ट स्टेटमेंट, फॉर ऑप्टिकल आइसोमर्स, for optical isomers, for optical isomers presence of chiral center, presence of chiral center is a necessary condition, बोलो भाई फॉल, विदाउट chiral center भी हमने पढ़ लिया। तो ऐसे क्वेश्चन घुमा देता है वो, फॉर ऑप्टिकल आइसोमर्स प्रेजेंस ऑफ chiral center is a, बोलो मेरे भाई नेसेसरी कंडीशन, कैसा होगा ये फॉल्स, क्यों, एग्जांपल क्या पढ़ दिया हमने, बाइफिनाइल और, पढ़ लिया ना आपने, बोलो मेरे भाई। अच्छा अच्छा मुझे बताओ, क्या आपको मैंने वो पढ़ा दिया था स्पायरो कंपाउंड, स्पायरो कंपाउंड में काटना पीटना नहीं पढ़ाया होगा यार, देख लो CUS PUS इन लास्ट है, स्पायरो नहीं पढ़ाया होगा, वहां पढ़ाया होगा GI में, CUS एंड PUS इन स्पायरो कंपाउंड, CUS एंड PUS इन स्पायरो कंपाउंड, समझते हो स्पायरो, समझो बेटा, ये है स्पायरो, देख लो, जैक स्पैरो नहीं लाना है, क्या नाम है उसका, उस नाम क्या है उसका, ये सब पूछ लो, सब पता है भाई को। अगला क्वेश्चन, बेंजीन का ऑक्सीजन गायब कर दे रहे हो, चलो ठीक है, अच्छी बात है, सही बात, देखते बढ़िया है भाई। स्पैरो कंपाउंड है कि नहीं है, बताओ कैसा एनवायरनमेंट होता है इसका, बोथ रिंग प्रेजेंट, पढ़ाया हुआ है, बोथ रिंग प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देखो इन स्पैरो कंपाउंड बोथ रिंग प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सेम कहानी है, एक रिंग प्लेन में दूसरा रिंग कहा होगा परपेंडिकुलर, बताओ क्या नहीं मिलने वाला यहाँ पर, CUS मिलने वाला नहीं है, PUS बताओ कितने मिलेंगे, आप बताओ, मैं नहीं बता रहा, सेम कहानी है यार, एक रिंग प्लेन में दूसरा रिंग क्या है परपेंडिकुलर, एक को करो स्लाइस, दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसे स्लाइस करोगे परपेंडिकुलर, इसे स्लाइस करोगे तो ये परपेंडिकुलर, कितने बार काटना है, 2 बार, क्या हो गया था ना बताइए, 2 PUS, क्या बोलोगे, कैसे इनएक्टिव बोल दे, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन आपके लिए ही है, ऑक्सीजन, बताओ COS, बोलो भाई नहीं है, POS कितने हैं, कौन कटेगा कौन बचेगा, ये काट दो, बोलो भाई, और ये क्या हो जाएगा, ऐसे काटोगे स्लाइस, बोलो यार, तो यहाँ क्या जाएगा परपेंडिकुलर, आमने सामने कैसा हो गया बराबर, क्या बोलोगे साहब, POS है, कितने हैं एक, क्या बन गया इनएक्टिव, क्या बिल्कुल नहीं लग रहा आपको बाइफिनाइल जैसा,
दोनों परपेंडिकुलर तो थे यार। अब बताओ, यहाँ आ जाओ क्वेश्चन पे, आपसे कहा गया ये क्वेश्चन इस प्रकार से आ गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बताओ, सीओएस, सीओएस, पीओएस, 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 इसे काट देना बेटा, बहुत सही बात कर रहा है लड़का, काट दे इसे। ठीक है, काट देते हैं। अरे काटना सीखो। लाओ, दूसरे का नहीं, मॉलिक्यूल का। ठीक है, चलो, ऐसा है कहानी, ऐसा है भाई, ऑक्सीजन यहाँ है, यहाँ ऑक्सीजन यहाँ है, अरे ऐसे थोड़ी ना है ये, ऐसे है। अभी भी नहीं आया? इसे स्लाइस करोगे तो यहाँ परपेंडिकुलर कटेगा, ऑक्सीजन के सामने कौन आएगा? कार्बन। इसे करो स्लाइस, ये स्लाइस हो गया, यहाँ से पास होगा, ऑक्सीजन के सामने कौन आएगा? कार्बन। अभी भी नहीं आया यार, पक्का? पीओएस नहीं है इसके अंदर, क्या बोलोगे? एक्टिव आ गया। कैरियर सेंटर कितने हैं? वाह बेटा, कैरियर सेंटर कितने हैं? कुछ नहीं है। sp3 2h बराबर, यहाँ देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बराबर, क्या बात कर रहे हो, कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। विदाउट कैरियर सेंटर भी कंपाउंड एक्टिव हो सकता है। 3 पढ़ लिए, स्पायरो पढ़ लिया, अभी भी नहीं आया। अभी भी समझ में नहीं आ रहा क्या? चलो अब पढ़ते हैं हम लोग। चलो भाई, हमने पढ़ लिया, सुन लो बेटा, कठिन है ये मामला। ये अब जो पढ़ाने जा रहे हैं इसमें बहुत बच्चे तकलीफ आते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आता साहब कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है। हमने अभी तक एक्टिव पढ़ा और इनएक्टिव पढ़ा, आपको अभी तक मैंने पढ़ाया ही नहीं कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है। शुरू करें भाई। तो ऑप्टिकल आइसोमर शो करने के कंडीशन सीख लो। अगर कंपाउंड में कायरल सेंटर मिल जाए, क्या मिल जाए? 1 मिले, 2 मिले, 50 मिले, फर्क नहीं पड़ता, वो सीधे बोलना वो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। अब वो चाहे एक्टिव हो चाहे इनएक्टिव, हमें उससे लेना देना नहीं साहब। बोलो मेरे भाई, एग्जाम में क्वेश्चन आया, क्या इनएक्टिव कंपाउंड भी ऑप्टिकल आइसोमर शो कर सकता है? यस, अगर उसमें क्या प्रेजेंट हो। बट अभी हमने पढ़ा भाई बहुत सारे कंपाउंड ऐसे जहां का सेंटर होता ही नहीं है, तब क्या करें? ऐसे केस में विदाउट कलर सेंटर वाले कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर तभी शो करेंगे जब वो एक्टिव हो। अभी भी नहीं आया? अब बताओ, क्या एक्टिव चीज देखना? हाथ देखना है, कहां देख रहा है? और कलर सेंटर हो तब सीधे बोलो भैया ऑप्टिकल आइसोमर वो शो करेगा। अभी भी नहीं आया? पक्का? तो आप मुझे बताओ बेटा, कंपाउंड विच कैन शो ऑप्टिकल आइसोमर, लिख लो, हेडिंग है कंपाउंड विच कैन शो ऑप्टिकल आइसोमर्स। कंपाउंड विच कैन शो ऑप्टिकल आइसोमर्स। with chiral center without chiral center। हाँ भाई, with chiral center always show optical isomers। ठीक है भाई, it may be एक्टिव और इनएक्टिव से फर्क नहीं पड़ता। समझ बात? विदाउट कैश सेंटर कंपाउंड शो ऑप्टिकल आइसोमर्स when compound is ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब ये कहाँ देखना होता है? ये 3 जगह देखना होता है। कहाँ कहाँ? एलीन सिस्टम, बाइफिनाइल सिस्टम और स्पायरो सिस्टम। बोलो मेरे भाई, उसके अलावा क्या होता है? कैरा सेंटर देख लो, सीधे बोलो भैया क्या होता है?
ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। अब वो फिर एक्टिव है इनएक्टिव है नहीं देखना आपको। तो एग्जाम में क्वेश्चन से पूछ सकता है कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहा है, तो आप सिर्फ पहले क्या देख लो आप, फिर आप वहां मत देखना एक्टिव इनएक्टिव, और कैसेंटर ना मिले तब तब देखना एक्टिव। थोड़ा कंफ्यूजन होता है इसके अंदर, अब तो नहीं होगा। बोलो मेरे भाई, समझ में आई कहानी? लिख लो डब्बे में, बोलो क्वेश्चन बनेंगे, बढ़िया क्वेश्चन बनता है इसमें। लिखो विच कंपाउंड कैन शो which compound can show which compound can show optical isomers। हटाओ भाई ये सब, जल्दी लिखो। विच कंपाउंड कैन शो, हाँ जी क्या लिखना है, ऑप्टिकल आइसोमर्स। चलो Cl, Br, CS3, Et, OH, H, OH, H, COH, COH, साथ साथ लिखते रहो। OH, OH, H, H, COH, COH। OH, OH, CS3, 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 ClBr, ये क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, आपसे पूछा गया इसमें कौन सा कंपाउंड आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स शो कर रहा है। आसान है, तो इसका ज्ञान की बात क्या, इसके अंदर ट्रिक क्या है। फर्स्ट वी चेक कैरा सेंटर, इफ कैरा सेंटर इज नॉट प्रेजेंट देन वी चेक एक्टिव और इनएक्टिव। लिख लो कहीं पर, फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट वी चेक कैरा सेंटर, if carrier center is not present then we check active। तो पहले एक्टिव एक्टिव मत देखना, पहले क्या चेक करना है, बस कैरियर सेंटर मिल जाए फिर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता हमें, एक्टिव हो तो भी ठीक, इनएक्टिव हो तो भी ठीक। तो एक्टिव इनएक्टिव तब तक मत देखना जब तक आपको कैरियर सेंटर ना मिले, ये गलती एग्जाम तक होगी आपसे। लिख लिया भाई, कोई बालक जुड़ा ही नहीं आज यहाँ पर, क्या पढ़ा दिया मैंने यार आज। है सबको सब कुछ आता है तो कोई जरूरत ही नहीं है। लोग कहते हैं रिकॉर्डिंग देख लेंगे, रिकॉर्डिंग में ना आवाज आती है, आती है। हाँ भाई शुरू करें,
चलो बताओ, चल तो रहा नहीं यहाँ पर यार, बताओ पहले वाले बताओ, करेगा भाई, ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। दूसरा वाला, सॉरी ये वाला एक्टिव एंड एक्टिव, फिर कैसे बोल रहे हो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा? फर्क नहीं पड़ता, क्या कार्य सेंटर है कि नहीं है, कार्य सेंटर होने के बाद वो एक्टिव रहे इनएक्टिव रहे हमें उससे मतलब नहीं है, हम सीधे बोलते हैं भैया वो ऑप्टिकल आइसोमर शो कर चुका है। बोलो भाई, आगे चल के बोलूंगा इसका नाम भी होता है म्यूजो कंपाउंड बोलते हैं इसके इनएक्टिव फॉर्म को। ये काम का है हमारे, ये यहाँ जाओ, ये एक्टिव भी है और ऑप्टिकल आइसोमर्स भी शो कर रहा है। ये वाला कितने लोग बोल रहे हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेगा? कितने को सब नहीं करेगा? प्रभु कुछ नहीं सकता आप लोग का। पहला काम हमें क्या चेक करना, एक्टिव एंड एक्टिव, वो तो हमें देखना आता नहीं है। कौन है यहाँ पर? ओ एच अलग, एच अलग, इधर अलग कहानी इधर अलग कहानी, क्या पढ़ रहे हो आप लोग? लिखा दिया ज्ञान की बात में, पहले क्या चेक कर लेना है, जब ना मिले तब जाओ ना एक्टिव एंड एक्टिव पे ना, सबसे पहले एक्टिव एक्टिव देखेंगे। अभी भी नहीं आ रहा है, समझ में आई बात? क्या सेंटर है कि नहीं है? कितने हैं? दो दो का सेंटर है, ये भी सिखाना पड़ेगा दोबारा। ये करेगा ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ये तो समझ में आ गई कहानी? ओके, ये वाला इनएक्टिव कायरल सेंटर, समझ में आई कहानी? पहला काम कायरल सेंटर, जब ना मिले तब जाओ एक्टिव और इनएक्टिव। फिर से लिखाऊं, हिंदी में लिखा दूं, ये रुको, कायरल सेंटर, कायरल सेंटर याद आ गया, ये कायरल सेंटर नहीं है। अब क्या देखना पड़ेगा? एक्टिव, एक्टिव भी नहीं है। अब ये कंपाउंड क्या नहीं शो करेगा? ऑप्टिकल आइसोमर। ये क्या शो करेगा? प्योर जीआई, sp3 अलग अलग, sp3 अलग अलग, ये जीआई भी कर रहा है ओआई भी कर रहा है, देखो sp3 अलग अलग, sp3 अलग अलग। समझ में नहीं आया? क्या बोला साहब? ये आपका ऑप्टिकल आइसोमर नहीं शो कर रहा है, ये वाला। मैं मुझे क्या पता, एक बार ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलो भाई, पहला क्या देखो यहाँ पर, कायरल सेंटर है कि नहीं है? कायरल सेंटर, CH3 अलग एच अलग, इधर जाओ बराबर मिलेगा, हाफ हाफ कट जाता है ये। अब क्या देखोगे? एक्टिव कट जाएगा ऐसे, और सीयूएस भी तो है इसके अंदर, समझ में नहीं आ रहा भाई? ऐसे भी कटेगा और सीयूएस भी है, क्या बोलोगे? ना कायरल सेंटर है और ना ये एक्टिव है, ऑप्टिकल का पार्ट ही नहीं है ये। अभी भी नहीं आया? अब आ जाओ ये वाला, कायरल सेंटर, कायरल सेंटर, तो क्या चेक कर ले, एक्टिव है कि नहीं है? बोलो भाई, ऐसे भी कटेगा और स्लाइस भी कटेगा। कठिन हो गया, क्या बोलोगे साहब? ये आपका ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। ये बताओ, कायरल सेंटर, कायरल सेंटर, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन, अलग अलग अलग, एक्टिव है, ये आपका ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। ये वाला देखो, अरे ऐसे लाइन खींच लिया करो, बाईफिनाइल और स्पायरो में लाइन खींचा करो, हमने सामने दोनों में चक्कर लिया करो, अपने आप आंसर आएगा। देखो, आमने सामने बराबर नहीं है, यहां से नहीं मिलेगा, आमने सामने बराबर नहीं है, एक्टिव है, कायरल सेंटर नहीं है और एक्टिव, तो क्या एक्टिव का रोल है? हाँ है। कब? अब गलती नहीं होनी चाहिए, ये आपका ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। क्लियर है? बोलो मेरे भाई, हटाओ इसे। कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, CS3, CS3 क्वेश्चन लिख लो, विच कंपाउंड शो GI and which can show OI, which compound show GI and which compound show OI। GI मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर, OI मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स।
हाँ भाई, ये क्वेश्चन लिखिए, अभी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ लिखा बेटा हमने जी आई, यहाँ लिखा हमने ओ आई। तो बना लेना आगे, ठीक है भाई, फिर लिख रहा हूँ यहाँ पर। वही क्वेश्चन है, जी आई ओ आई। कठिन है, कठिन है। ओके, चलो, वो समझ में आना होगा, इतने समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो 15 क्वेश्चन करते रहो। बताओ भाई, पहले वाले में जी आई क्या तरीका था? अरे रिंग में क्या तरीका था जीआई देखने का? sp3 अलग अलग, sp3 अलग अलग, याद आया है कि नहीं है? ch3h अलग अलग, ch3h अलग अलग, ये कंपाउंड जीआई शो करेगा, यस। ओआई कैसे देखा? कायरल सेंटर है, ओहो, सेम कंपाउंड जीआई भी कर रहा, वही कंपाउंड ओआई भी कर रहा। अभी भी नहीं आया? लो भाई, ये भी कर गया, जरा यहां आ जाओ। जीआई, जीआई sp3 अलग अलग, sp3 अलग अलग, ओआई। अरे इनएक्टिव है ये तो, नहीं देखना है। क्या जी आई ओ आई दोनों कर गया? ये था जी आई, जी आई कैसे देखा आपने? sp3 अलग अलग, sp3 अलग। आज के 3 दिन बाद ये सारे कुछ आप दोबारा गलत करोगे, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर वापस आएगा। जी आई स्टीरियो के अंदर क्या आएगा? जी आई और ओ आई, वहां गलती करोगे। अभी बोल दे रहा हूं पहले से, जी आई करेगा, ओ आई, ये बताओ। जी आई भी करेगा, ओ आई भी करेगा। मजेदार बात क्या, दोनों अलग अलग जगह है। यहाँ एक ही सिस्टम में था, यहाँ दोनों क्या है, अलग अलग। अभी भी नहीं आया? सेम सिस्टम सो जी आई एंड ओ आई, डिफरेंट सिस्टम सो जी आई एंड ओ आई। गड़बड़ करेगा आगे चल के ये सब। अरे क्या हो रहा है? अरे जी आई ये कर रहा है, ओ आई ये। यहाँ पर, यहीं पर आप जी आई भी देख रहे हो, यहीं पर आप ओ आई, ये कह रहा है सेंटर भी है और sp3 अलग अलग भी है। आया कि नहीं आया भाई? चलो, यहाँ पर क्या हो गया, जी आई भी कर गया और ओ आई। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, है? हमें ना पता कुछ भी। कितने लोग बोल रहे हैं साहब ये जी आई नहीं करेगा? जी आई, जी आई नहीं करेगा। मैं पूछा जी आई नहीं करेगा, जी आई। अरे इसको भुला दो, ये क्वेश्चन तो बन गया वापस। समझ में नहीं आ रहा है। ओपन चेन डबल बॉन्ड से नहीं हो रहा है, बट ओ एच एच अलग अलग, ओ एच एच अलग अलग। समझ में नहीं आया? जी आई भी कर गया और ओ आई भी कर गया, सेम क्वेश्चन 2 बार लिख दिया है, अभी नहीं आया। अरे यहां से देखो, नहीं आया समझ में? आ जाओ, ये वाला जी आई, जी आई और ओ आई। जी आई बताओ भाई, कितने लोग बोल रहे हैं कि करेगा? जी आई करेगा कैसे? जी आई कैसे देखोगे? डबल बॉन्ड के बाद, बहुत बढ़िया, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड आए तो 8 या 8 से ज्यादा की रिंग होनी चाहिए। कहां से करा रहे हो जी आई आप? यहाँ से। इतना ही पागल हो बेटा, कुछ नहीं होने वाला। और बताओ दूसरा, और रिंग में एक कंडीशन और थी, sp3 अलग अलग, sp, इतनी एनर्जी तो मैं कहीं नहीं लगाता जितना मैं पढ़ाने लगा दिया मैंने, और फिर भी कहानी वही वहीं अटकी पड़ी है आज तक। ओ आई कैरे सेंटर है। इतनी गलती कैसे कर सकते हो यार, वो भी इतना ज्यादा गलती कैसे कर सकते हो? इसी क्वेश्चन को आज करा दो, फिर 4 दिन बाद फिर गलती कर जाते हो। समझ आ गई बात? अब नेक्स्ट आता हमारे सामने, एक्सेस ऑफ सिमिट्री, एक्सेस ऑफ सिमिट्री, एओएस। क्या नाम हो गया बेटा? एक्सिस ऑफ सिमिट्री, एक्सेस नहीं, एक्सिस ऑफ सिमिट्री, एक्सिस, ए एक्स आई एस, एक्सिस ऑफ सिमिट्री, शॉर्ट फॉर्म क्या नाम होता है? एओएस। व्हेन वी रोटेट,
when we rotate molecule across the axis, when we rotate molecule across the axis, if same molecule is if same structure is obtained, if same structure is obtained, then in compound AOS is present. क्या बोल रहा बच्चा ये? जब मॉलिक्यूल को आप उसके एक्सेस के बाद रोटेट करो तो क्या मिल जाए? वही का वही वापस मिल जाए, सेम स्ट्रक्चर जैसे वही का वही फोटो मिल जाए, तो उस कंपाउंड में क्या मिलेगा? एक्सेस ऑफ सिमेट्री। और ना मिले तो नहीं है। आया कि नहीं आया? सोच लो भाई। अब समझना, इसको डिनोट करते हैं CN से। देखो, इट इज डिनोटेड बाई CN। it is denoted by CN, where C capital N small, where N is equal to होता है 360 अपॉन थीटा। क्या होता है बेटा? और थीटा क्या होता है? ये वही एंगल जो घुमा रहे हो। कितना एंगल घुमा रहे हो एक्सेस को? आप समझे? अब आप मुझे बताओ, इफ थीटा हमारे पास 180 हो जाए तो एन की वैल्यू कितनी होगी बेटा? इसे बोलेंगे हम लोग C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री। क्या बोलेंगे भाई? ये नेम है इसका। क्या भाई नेम क्या हो जाएगा इसका? C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री। इफ थीटा बेटा हमारे सामने 120 डिग्री हो जाए तो एन की वैल्यू कितनी आएगी? क्या बोलेंगे इसे? C3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री, ये नाम है इसका। ऐसे अगर हमारे साथ थीटा हो जाए यहाँ पर 90 डिग्री, इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 4। क्या बोलेंगे यहाँ पर? C4 एक्सेस ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ एन को जो थीटा लेना है वो इंटीज ऐसे लेना जिससे वो 360 डिवाइड कर सके। समझे क्या आप? हाँ, 60 लोगों तो क्या हो जाएगा भाई? C6 हो जाएगा। जरूरत नहीं पड़ती, इतने काम हो जाता अपना। शुरू करें भाई? पक्का क्वेश्चन है, इसको पढ़ते कहाँ है? क्या है एक्सेस ऑफ सिमेट्री? इसको कहाँ पढ़ते हैं? सर आपने कभी इसके बारे में पहले बताया नहीं हमें। हमें आपने क्या सिखाया था? सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री, और एक पढ़ाया था अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री। आउट ऑफ सिलेबस है। ये कौन सा वाला है? एक्टिव इनएक्टिव का इससे लेना देना नहीं होता। पहला कॉन्सेप्ट ही आया। अब बताओ, किसी कंपाउंड में अगर एक्सेस ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, उसका किससे लिंक नहीं है? मतलब एक्सेस ऑफ सिमेट्री एक्टिव में हो सकता है और इनएक्टिव में। क्या बात समझ में आई? तो क्वेश्चन सब पढ़ते कहाँ हो इसको? इसको पढ़ते हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए। इसके लिए एक का नाम होता है एसिमेट्रिक, एक का नाम होता है डाइसिमेट्रिक। जब आपको मैंने 12-13 नाम लिखाया था तो वहां लिखाया था एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल और डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। आया कि नहीं आया भाई? बोलो भाई। आगे लिखिए, बाय द हेल्प ऑफ एओएस, बाय द हेल्प ऑफ एओएस we divide optically active compound into, we divide optically active compound into ऐसे A symmetric and D symmetric molecule, एसिमेट्रिक एंड डिसिमेट्रिक। समझ में आई बात? और दोनों के दोनों क्या है? ये किसको डिवाइड कर रहे हो आप? तो अगर एक्टिव है तो एक्टिव के ही दो नाम और हो गए। कौन कौन? और डिसिमेट्रिक। डाई बोलो डी बोलो, की बात है। नहीं बात समझ में आई? आया कि नहीं आया? तो एक्टिव कंपाउंड को हम कोई दो पार्ट में और डिवाइड कर दिया। किसमें किसमें? एसिमेट्रिक और डाइसिमेट्रिक। चलो हटा रहा हूं भाई। तो आप मुझे बताओ बेटा, आपके पास आया ऑप्टिकली
एक्टिव कंपाउंड, इसे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया भाई? बोलो मेरे भाई, दो पार्ट में। कौन कौन? एक का नाम दिया गया ए सिमेट्रिक, और दूसरे का नाम क्या दिया गया बेटा? डाई सिमेट्रिक। एक क्वेश्चन का जवाब दो मुझे, चाहे ये हो चाहे ये हो, इन दोनों के अंदर क्या क्या नहीं मिलना चाहिए? सीओएस, सीओएस नहीं मिलेगा, पीओएस भी नहीं मिलेगा, एक और था एओएस, पढ़ाया नहीं है, बस ये भी मिलना नहीं चाहिए। ये बताओ, सीओएस, पीओएस और एओएस, ये कौन सा ये कौन सा वाला होता है? अल्टरनेटिंग एक्सेसर सिमेट्री नहीं पढ़ना है क्या? अगर ये तीनों नहीं होंगे तो कंपाउंड क्या हो जाएगा बच्चा? एक्टिव। क्या एक्टिव को आपने दोनों बना दिया भाई? अब दोनों एक्टिव है, दोनों में तीन तीन नहीं है। अब इनमें डिवाइड करने के लिए कौन एसिमेट्रिक है कौन डिसिमेट्रिक है, उसकी हेल्प किसकी दी गई? एक में होगा एक में नहीं होगा। तो ए का मतलब अगर किसी वर्ड सामने लगा दो ए, मतलब वो चीज है ही नहीं उसके अंदर। बोलो भाई, तो सिमेट्रिक ए मतलब कोई भी सिमेट्री ना हो, कोई भी सिमेट्री ना हो, मतलब यहां पर क्या नहीं होगा? ये भी नहीं होगा। बोलो मेरे भाई, ये क्या बोलता है कि मेजर मेजर सिमेट्री ना हो, बट कुछ सिमेट्री हो सकती है। तो कौन सिमेट्री सकती है? वो वाले जिसके होने ना होने से एक्टिविटी फर्क नहीं पड़ता, उसका नाम कौन है? एक्सेस ऑफ सिमेट्री। तो यहां पर क्या होगा बेटा? एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। क्या बात समझ पाए आप लोग? फिर से बताओ, एओएस के होने या ना होने से एक्टिविटी फर्क नहीं पड़ता। तो एक्टिव कब बना होगा? जब तीन सिमेट्री ना हो, सीयूएस, पीयूएस और ये तो पढ़ना ही नहीं है लास्ट वाला। तो ये भी एक्टिव, ये भी एक्टिव। अब अगर किसी एक्टिव के अंदर एओएस हो जाए तो उसे नाम देंगे डिसिमेट्रिक, और ना हो तो एसिमेट्रिक। ये एक्टिव को एक्सोसिमेट्री की हेल्प से दो पार्ट में बांटा गया है। अब आया कि नहीं आया? तो बताओ भाई, प्रेजेंस ऑफ एक्सोसिमेट्री क्या अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल? उसके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। बच्चे याद कर लेते, अच्छा सिमेट्री नहीं होनी चाहिए एक्टिव के अंदर। क्या कोई सिमेट्री ऐसा है जो हो सकता है एक्टिव के अंदर? कौन सी वाली? एक्सेस ऑफ सिमेट्री। आया कि नहीं आया भाई? नहीं आया? छापिए। अब साथ ही बताओ, ये देखे कैसे? देखो यार, कठिन चीज पढ़ा रहे हो, आसान नहीं है। आइसोमर्स है, समझा रहे सिखा रहे हैं। आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ा होगा, पढ़ा फिजिक्स आपने? 11वीं क्लास में मैकेनिक्स पढ़ी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है। दो रूल थे, पैरेलल और परपेंडिकुलर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब क्या था? घुमाना, वहां भी तो घुमाना है। कहा किसके बार घुमाते थे? एक्सेस, वही है ये। ओहो, घुमाना सिखाते, रुको। या तो आप घुमाओगे उस, सुन लो मेरी बात, कोई मॉलिक्यूल होगा, कैसा होगा भाई? कोई उस मॉलिक्यूल क्या होगा? सेंटर। क्या होगा भाई? सेंटर। तो भाई मान लो मॉलिक्यूल ये, रुक जाओ बेटा समझ लो एक बार, मॉलिक्यूल कहाँ है? यहाँ। तो उसके सेंटर के परपेंडिकुलर जाओ आप, इसे बोलते हैं फिरकी वाला। क्या बोलते हैं भाई? फिरकी। अरे फिरकी घुमायो कि नहीं घुमायो? तो मॉलिक्यूल आप ले लो, उसके सेंटर से आप क्या कर दो? उसके परपेंडिकुलर फिरकी घुमा लो। बोलो भाई 60, 90, 120 और 180, और घुमाने के बाद मॉलिक्यूल वैसे वैसे दिख जाए, क्या बोलोगे साहब? है। अब बताओ, उस मॉलिक्यूल में सेंटर से पास होने वाला एक्सेस कितना होगा? एक। बोलो यार, तो हमेशा सेंटर से कितना मिलेगा हमें? एक। अब उसको, मतलब वो C2 हो, उसका नाम अलग अलग हो सकता है, हो सके C2 हो सके C3 हो सके C4 हो, बट एक्सेस कितनी मिलेगी? एक। बोलो यार। अब आते हैं, मान लो भाई सामने मॉलिक्यूल यहाँ है, अब सेंटर के अबाउट नहीं देख रहे हैं। घर में देखा होगा मम्मी ने या दीदी ने घर में पराठे बनाते हुए देखा है? पराठे पराठे जो भी बोलते हो, कैसे बनाते हैं? पलटते कैसे उसको है? चमचा झर जो भी बोल लो यार, ऐसे लेते हो पलटा मार देते हैं। बोलो भाई, सेम मॉलिक्यूल वापस दिख जाता है। तो आपको काटना पीटना सब्जी बनाना पराठा सब सिखाया जाएगा, सुखी जीवन जीने का आधार नहीं तैयार कर देंगे। शुरू करें भाई? अरे पराठा में देखा होगा ना। अब समझो, रुक जाओ बेटा रुक जाओ। आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहता भाई ये कंपाउंड मान लो हमारे सामने आ जाए, BH, यहाँ पर आए H, यहाँ पर आए H, समझदारी से काम करना।
पूछा गया इसके अंदर एक्सेस ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, तो मैं कहा देखो भाई दो प्रकार से देखना है। बोलो यार, तो आप मुझे बताओ अक्रॉस द सेंटर, अक्रॉस द सेंटर कैसे देखोगे भाई? बोलो भाई, कितना डिग्री घुमाए? 60। भैया मैथ के स्टूडेंट हो, बायो के, तो अब तो मैं कुछ कहता भी ना आपको, ये सब भी सिखाना पड़ेगा हमें। ऐसा कितना डिग्री घुमाए कि सब वैसे वैसा दिखे? अरे एक एंगल कितना है? 120। घुमाओ जरा इसको ऐसे, तो ये घूम के यहां पहुंचा, ये घूम के यहां पहुंचा, ये घूम के यहां पहुंचा। समझ में नहीं आया? एक्सेस कितना हुआ? क्या एक्सिस हमारे पास एक ही है? थीटा कितना है बेटा? एन की वैल्यू कितनी आई? तो नाम क्या हो गया इसका? C3। और इसकी ये C3 क्या है? नाम है। वैल्यू कितनी है? वैल्यू का मतलब है नंबर ऑफ एक्सेस। तो बोलो मेरे भाई कितने यहाँ पर? ए, क्योंकि सेंटर से एक ही एक्सेस पास हो रहा है। अभी भी नहीं आया? सोच लो। अब बात करेंगे अक्रॉस द प्लेन, पराठे वाला। अक्रॉस द प्लेन। बड़े खुश हो रहे हो, घर पे खाना बनाता होगा, याद आ गया होगा इसको भाई को। ठीक है। अरे क्या दिक्कत क्या है? खाना अगर बनाते तो अच्छी बात है यार, सेहतमंद रहोगे। अरे यहाँ से नहीं, पिटाई नहीं होगी घर पे फिर आगे चल के, खुश रहेगा फिर। चलो आ जाओ, अक्रॉस द प्लेन। आप बताओ कैसे समझना। क्या आप यहाँ पर अपने झर चमचा जो भी लो ऐसे करके, चाय थोड़ी ना बनाना है छलने। देखो, बिहार या यूपी का रहने वाला होगा ये। चलो, सूप बोल दो। सूप जानता ही नहीं होगा क्या होता है। एक पीने वाला होता है, एक क्या बोलते थे? हाँ हाँ। चलो आ जाओ आ जाओ, शुरू करते हैं भाई। अब आप बताओ, यहाँ पर चमचे से, प्लेट से, जो भी बोल रहे यार, कैसे कैसे पढ़ सकते हैं भाई हम यहाँ से? क्या यहाँ से अगर हम इसे पलटा मारे, कितना डिग्री मारना पड़ेगा? 180। बोलो मेरे भाई, तो क्या एक एक्सेस हमें यहाँ से पास होता दिख रहा है? और क्या हो सकता है? कहाँ से? अगर आपने यहां से बात किया तब बताओ। बोलो मेरे भाई, ऐसे अगर मैं यहां से बात करूं तो यार ये मामला है आज का कठिन। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? हमें कितने प्रकार के एक्सेस मिले? 3 प्रकार से, 3 तरीके से मिले। बोलो यार, तो वैल्यू कितनी होगी साहब? 3। अब उसका नाम कितना होगा ये बताओ। अब नाम C1 होगा, C1 तो होता नहीं है, C2 होगा, C3 होगा, C4 डिसाइड कौन करता है? थीटा। तो आप मुझे बताओ अक्रॉस द प्लेन नंबर ऑफ एक्सेस कितने है बेटा? क्या 3 आ गए भाई? थीटा की वैल्यू कितनी है? 180। तो क्या बोलोगे साहब यहाँ पर? C2। तो C2 का हमारे सामने क्या है? नेम आ गया। बोलो मेरे भाई, अब आप मुझे बताओ C2 के वैल्यू कितने साहब? 3। आया कि नहीं आया? तो C2 नाम है, वो थीटा डिसाइड करता है, और कितने उसमें आपको कितने प्रकार से उसे पलटा घुमा रहे हो, पलटा कर रहे हो, वो आपका वैल्यू आती है। अभी भी नहीं आया? लिखो, अब लिखो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? एक्स का सिमेट्री है कि नहीं है? बोलो, क्या बोलोगे? ए सिमेट्रिक या डी सिमेट्रिक? कितने बालक इसे बोल रहे हैं ए सिमेट्रिक? मैं बोल रहा हूं, रुको। एक्सेस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? है, खूब सारे हैं। क्या बोलोगे, ए सिमेट्रिक या डी सिमेट्रिक? कितने लोग इसे बोल रहे हैं ए सिमेट्रिक? कितने बोले थे डी सिमेट्रिक? सबका गलत है। ना ए सिमेट्रिक है डी सिमेट्रिक। ए सिमेट्रिक डी सिमेट्रिक किसके लिए था? ये कौन चेक करेगा? समझ नहीं आ रहा कुछ? बोलो बोलो। अब बताओ, ये कंपाउंड कैसा है? ऐसे काट लो, ऐसे काट लो, कैसे काट लो? इनएक्टिव है ये। इनएक्टिव कंपाउंड में कहा होता है सिमेट्रिक डिसिमेट्रिक? समझे नहीं आया? लिखो, इनएक्टिव। इनएक्टिव सो एसिमेट्रिक एंड डिसिमेट्रिक नॉट डिफाइंड। सर अभी तो कहा था कि देख लो। अरे तब देखना है तो एक्टिव भी लेके आओ पहले। अरे वो कठिन तो नहीं हो गया आज?
हर दिन कठिन कठिन पढ़ा रहे हैं आपको। हाँ इतनी गारंटी है कि इसको ऑप्टिकल समझ में आ गया, पूरी ऑर्गेनिक में सबसे टफेस्ट पार्ट यही है, इसके अलावा सब आसान है। मैक्सिमम बच्चे ऑप्टिकल पढ़ते पढ़ते नहीं पढ़ते, बस छोड़ ही देते फिर क्लास, या अगर आप उसके बाद अगर पढ़ना शुरू करते भी हैं तो आधा क्लास पढ़ते हैं अल्काइल हैलाइड, क्योंकि अल्काइल हैलाइड्स आपके पूरे 12th में सबसे बड़ा चैप्टर है। उसमें तकरीबन तकरीबन मान चलो 18 से 20 लेक्चर लगते हैं, 20-22 लेक्चर के आसपास लगते हैं। कितने लगते हैं? प्लानर लिखा ना, उसके बाद आपको दिखेगा कोई 10, कोई 8, कोई 6, कोई 5, कोई 3 ऐसे दिखता है। और उसमें भी क्या होता है, क्योंकि 2-3 भाई दो मैं एक हफ्ते में आप एक महीने में कितना 12 लेक्चर पढ़ते हो, तो 2 महीने के आसपास चलता होता है वाला। उसमें बच्चे कहते हैं अरे यार बोर हो गए, कब तक खत्म होगा, कब तक खत्म होगा, तो पढ़ना बंद कर देते हैं। नहीं मजा आ सकता है, पढ़ाया कम जाए, बाकी खुद किया जाए, और मोटिवेट भी कर दिया जाए थोड़ा बहुत, बहुत जल्दी समय कटता है और बच्चे बिल्कुल हाँ मजा आ रहा है भाई। तो ये समझ में भी नहीं आता, जब जेई देने जाओगे तब समझ में आएगा, काटा गया आपका। बात सही बात कर रहा हूँ मैं। मोटिवेशन देखना जाके यूट्यूब पे बहुत पढ़े यार, पढ़ाओ पढ़ाओ ये है, ये पढ़ के जाओगे तब काम बनेगा। नहीं, बच्चों को मजा बहुत आता है, आकर बातचीत करते रहो थोड़ा सा, और तो बच्चे खुश हो जाते हैं यार, बढ़िया मास्टर है। हाँ, मन लगा रहता है, और पढ़ाई के बाद तो पढ़ाते रहता है यार ये तो। पर काम यही आएगा, इतना मैं भी बता देता हूँ, ठीक है जी। ये सब नहीं कर पाते हैं। 1.5 लाख रुपया सारी सुनने के दिए हो, खतरनाक बालक हो यार आप लोग फिर तो। आए भाई आगे, चलिए। हो गया, कल लिखना। हाँ भाई, बताइए, आपसे कहा भाई हमारे पास यहाँ लिखा है बेटा सीएल, यहाँ लिखा है सीएल। चलिए आप मुझे बताओ, अक्रॉस द सेंटर, अक्रॉस द सेंटर, मैं बात कर रहा हूँ एओएस की, है या नहीं, पहले ये बता दो बस। सेंटर के अबाउट कितना घुमाए कि वैसे का वैसा दिख जाए? अरे खिड़की होता है ये, 360 नहीं घुमाना होता है, 360 सब में होता है, वो नहीं पढ़ना होता है, 360 क्या आराम बताना होता है। ठीक है बोलो भाई, 180, 120, 100 से घुमाओगे, ये घूम के यहाँ पहुंच जाएगा, घुमाओ इसको ऐसे, यहाँ आ जाएगा, कहा मॉलिक्यूल वैसा है, नहीं समझ में आ रही बात? 120 घुमा ले, अगर 120 घुमाओगे यहाँ पहुंच जाएगा, 60 घुमा ले, है ये नहीं यहाँ पर। इस फिरकी का अबाउट कैसे घुमाओगे बताओ भाई? तो घुमाओगे तो ये घूम के यहाँ जाएगा, इधर घुमाओगे तो ये घूम के यहाँ जाएगा, पलटा नहीं करना, घुमाना है, जो ऊपर है ऊपर ही रहेगा। बोलो भाई, आप किसके बताइए? पराठे वाले, बताओ भाई, कहाँ कहाँ से, क्या एक बार यहाँ से पटा पलटा मारे? पलटा मारे थे ना, पलटा मारा इसे, ये घूम के यहाँ आ गया, ये घूम के यहाँ, और यहाँ क्या हुआ, ऊपर वाला पहुंच गया नीचे, नीचे वाला पहुंच गया ऊपर, वही का वही है। क्या यहाँ पर 180 घुमा सकते हैं? समझ नहीं आया, यहाँ आ जाओ, यहाँ नहीं है, यहाँ है, बोलो भाई, क्योंकि इसे अगर यहाँ पलटा मारोगे तो ये घूम के यहाँ पहुंच जाएगा, नहीं है, जरा यहाँ बताओ, यहाँ भी नहीं है, तो यहाँ पर अक्रॉस द प्लेन, अक्रॉस द प्लेन है कि नहीं है साहब? है। अब बताओ नेम क्या है उसका? नेम क्या है? C2। और वैल्यू कितनी है? वैल्यू कौन बताता है? नंबर ऑफ एक्सेस के बारे में। बोलो मेरे भाई, अभी भी नहीं आया? बताओ ये क्या बोलोगे, इसमें एओएस है, क्या बोलोगे, एसिमेट्रिक या डाइसिमेट्रिक? तो करो भैया, हम थोड़ा बताएंगे क्या ये? अरे इनएक्टिव है यार, इनएक्टिव में ना एसिमेट्रिक ना डिसिमेट्रिक, क्योंकि दोनों नाम एक्टिव कंपाउंड के होते हैं। अभी भी नहीं आया? पक्का? चलो अगला बताओ। यहां पर आया Cl,
यहाँ पर आया बी आर, बताओ भाई। ए ओ एस, अक्रॉस द सेंटर, अक्रॉस द पराठा। हाँ भाई बताओ। इसके अंदर एवस की बात हो रही है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। अब बताओ ना, एवस है ही नहीं इसके अंदर, क्या बोलोगे? एवस नहीं है इस बार, एवस नहीं है इस बार। ए सिमेट्रिक या डी सिमेट्रिक, कुछ नहीं बोलेंगे, ये फिर से इनएक्टिव है, बीचों बीच कट जाएगा ये। फिर गलती हो गई है। आया कि नहीं आया भाई? अगले क्लास में इसके आगे पढ़ाएंगे। होमवर्क लो, होमवर्क लिख लो भाई। अरे सब कर लेंगे। O1 के अंदर आप कुछ क्वेश्चन को आप ऐड कर सकते हो। O1 के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐड करने जा रहे हैं हम लोग। ट्वेंटी वन, हाँ, 25, 26, 27, 28, ये नए क्वेश्चन हमने आज ऐड कर दिए, ठीक है। 42, O2 में तो आपको जितना कराया गया है जी, पहले ठीक है, इतने करते हैं, ठीक है भाई। कुछ मेन से क्वेश्चन लिख दूं क्या आज? मेन से मैं काफी क्वेश्चन दिए होंगे आपको, बहुत पहले दिए थे ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम सब डिस्कस करेंगे जितना आपको दिया गया, 1 वाला, 2 वाला और जेई में। डिपेंड करता है आप सॉल्व करके, भाई अगले बार सॉल्व करके ले आना यार, ठीक है ना भाई। ईएलपी देखो, ईएलपी दो, ईएलपी, ईएलपी भी देना है। ईएलपी आपको कहाँ तक कराया था मैंने? 5 तक, क्या बात कर रहे हैं? ईएलपी है किसी के पास? 7 ईएलपी दिया था। कितने मिले थे? 5 ही मिले हैं। 5 तक हो गया था तो 4 ही मिला। ले लो, ऊपर 5 मिल जाएगा। 4 मिले हैं, ठीक है, 5 मिले होंगे वैसे। तो बात करेंगे। ये किसका पेन है भाई? ले लेना। मिलते हैं अगले क्लास में।